नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम गद्य आकलन सीखने जा रहे हैं। गद्य आकलन जहाँ पर हमें प्रश्न बनाने होते हैं और ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक वाक्य में ही होने चाहिए, ना कि एक शब्द में अथवा 2 से 3 वाक्य में। यह प्रश्न बच्चों आप लोगों को परीक्षा में मात्र 4 अंक के लिए आता है, लेकिन यह 4 के 4 पूर्ण अंक आपको मिल जाते हैं। अतः आप बिना भूले और बिना किसी गलती के इस प्रश्न को करके ही परीक्षा में आओगे। बच्चों ध्यान देना है, यह प्रश्न आपको 4 नंबर के लिए है और 4 अंक के लिए आपको मात्र 4 प्रश्न तैयार करने होते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर एक वाक्य में हो, ऐसे प्रश्न हमें बिल्कुल नहीं तैयार करना है जिनका उत्तर एक शब्द में हो या 2 से 3 वाक्य में हो। अर्थात बच्चों यहाँ पहले तो आप यह समझ लीजिए कि एक वाक्य अर्थात कई शब्दों को मिलाकर जब एक वाक्य पूर्ण होता है तब वहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। तो इस तरह से जब 2 से 3 पूर्ण विराम लगे होते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर 2 से 3 वाक्य हैं। तो इस तरह से 2 से 3 वाक्य के उत्तर हमारे इस प्रश्न के लिए सही नहीं होता है और फलतः वह प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। प्रश्न यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ प्रश्न लिखना है और उत्तर हमें अपने मन में सोच लेना है कि क्या उत्तर आएगा, तभी तो हम सही प्रश्न बनाकर लिख पाएंगे ना। अब हम यह परिच्छेद पढ़ते हैं और इस परिच्छेद को पढ़ने के पश्चात मैं कहूँगी कि आप लोग सर्वप्रथम स्वयं ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनका उत्तर एक वाक्य में हो। तत्पश्चात ही मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों को आप लोग अपने पास लिख लोगे और फिर जांच करोगे कि आपके द्वारा बनाए गए प्रश्न सही है अथवा गलत। बच्चों एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूँगी कि परीक्षा में हमें मात्र 4 प्रश्न लिखने हैं, उत्तर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन युद्ध में एक योद्धा की भांति ही संघर्षरत है। वह न केवल युद्ध की निरंतर तैयारी में लगा रहता है बल्कि अनवरत लड़ता भी है। संघर्षों से जूझते हुए उसे अन्य दिशा में देखने का अवसर ही नहीं मिल पाता। वह यह अनुभव करता है कि युद्ध की निरंतरता ने उसे थका दिया है। अतः वह चाहता है कि उसे कहीं कोई ऐसा आश्रय स्थल मिले जहाँ वह अपने तन मन को कुछ क्षण के लिए विश्राम दे सके। उस शरण स्थल में वह युद्ध की प्रतिध्वनियाँ नहीं सुनना चाहता। वह प्रत्येक प्रकार की चिंता और भय से मुक्त रहकर शांति और स्थिरता का अनुभव करना चाहता है। उसे भली प्रकार ज्ञात है कि यांत्रिक युग की व्यस्तता ने मानव मन की शांति छीन ली है और अनर्थपूर्ण कठिन स्थितियों ने उसका धैर्य भी समाप्त सा कर दिया है। इस व्यस्त और संघर्षमय वातावरण एवं घुटन भरी स्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा एकांत, अवकाश और शांति प्राप्त करने की नितांत आवश्यकता है, जिससे वह नित्य प्रति के तनावों और जिंदगी के गहरे दबावों के बीच खड़ा रह सके। वह मन को ऐसी जगह टिका देना चाहता है जहां उसका भागना भटकना स्थगित हो जाए। अब हम परिच्छेद पढ़ते चलते हैं और देखते चलते हैं कि किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं कि कौन, कब और कहाँ ऐसे शब्दों के द्वारा
प्रश्न की निर्मित हमें नहीं करनी चाहिए, कारण सामान्यतः कौन, कब और कहाँ इस तरह से बनाए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में ही मिलते हैं। इसके अतिरिक्त प्रश्न बनाते समय हमें कभी भी सर्वनाम से आरंभ नहीं करना चाहिए, अर्थात वह कहा गया, इस तरह के कोई भी सर्वनाम का प्रयोग, वह या अन्य कोई भी सर्वनाम का प्रयोग हमें नहीं करना है। हमेशा हमें प्रश्न बनाते समय संज्ञा का प्रयोग ही करना होता है, तभी हमारा प्रश्न सही बनता है। अब हम परिच्छेद पढ़ते हैं और देखते हैं। पहली ही लाइन है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन युद्ध में एक योद्धा की भांति ही संघर्षरत है। यहाँ पर प्रश्न यह भी बन सकता है कि कौन जीवन युद्ध में एक योद्धा की भांति ही संघर्षरत है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कौन, कब, कहाँ के उत्तर एक शब्द में मिलते हैं, तो यहाँ पर भी कौन का उत्तर एक व्यक्ति ही आता है और इसीलिए हम यह प्रश्न गलत है ऐसा मानेंगे और इस प्रश्न को न लिखकर हम दूसरा प्रश्न बनाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में किस तरह संघर्षरत है। दूसरा प्रश्न बनेगा तीसरी लाइन से कि मनुष्य क्या अनुभव करता रहता है। इसका उत्तर भी आएगा कि युद्ध की निरंतरता ने उसे थका दिया है, इसलिए यह प्रश्न भी हमारा सही है। मैंने जैसा कहा था कि सर्वनाम से हमें प्रश्न नहीं बनाना है, इसलिए कई बार आप लोग प्रश्न बना सकते हो कि वह क्या अनुभव करता रहता है, तो यह प्रश्न गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न बनेगा कि मनुष्य क्या चाहता है या व्यक्ति क्या चाहता है, तो इसका भी उत्तर एक वाक्य में होगा, इसलिए यह भी सही होगा। उसके बाद पांचवी लाइन में प्रश्न बनेगा कि शरण स्थल में व्यक्ति क्या नहीं सुनना चाहता, तो इसका उत्तर आएगा कि शरण स्थल में व्यक्ति युद्ध की प्रतिध्वनियाँ, तो युद्ध की प्रतिध्वनियाँ यह एक शब्द में नहीं है, इसलिए यह प्रश्न भी हमारा सही है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न उसके ही नीचे अगली लाइन से बनेगा कि व्यक्ति क्या अनुभव करना चाहता है, तो इसका भी उत्तर एक वाक्य में आएगा, अतः यह प्रश्न भी हमारा सही है। तत्पश्चात अगला प्रश्न हमारा बनेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या ज्ञात है अथवा मनुष्य को क्या ज्ञात है, यह भी हमारा सही है प्रश्न हमारा, अतः यह प्रश्न भी हमारा सही है। तत्पश्चात हमारा अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर जो वाक्य है कि अनर्थपूर्ण कठिन स्थितियों ने उसका धैर्य भी समाप्त सा कर दिया है। यदि यहाँ हम प्रश्न बनाते हैं कि अनर्थपूर्ण कठिन स्थितियों ने उसका क्या समाप्त कर दिया है, तो यह प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या का उत्तर मात्र धैर्य है और यह इस तरह से एक शब्द में उत्तर वाला प्रश्न बन जाएगा, अतः यह प्रश्न गलत हो जाएगा, इसलिए हम यह प्रश्न नहीं बनाएंगे। इसके बाद अगला अंतिम प्रश्न हमारा बनेगा अंतिम लाइन से कि मनुष्य अपना मन कहाँ टिका देना चाहता है। इस तरह हमने देखा कि प्रश्न एक वाक्य में जिसका उत्तर हो वैसा बनाया गया प्रश्न सही होता है। यदि हमने ऐसा प्रश्न बनाया जिसका उत्तर मात्र एक शब्द में हो या 2 से 3 वाक्यों में हो जाए, तो वह प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, वाक्यों से अभिप्राय हमारा जब पूर्ण विराम हम लगाते हैं वहाँ हमारा एक वाक्य पूरा हो जाता है, तो इस तरह से 2 से 3 वाक्य का अभिप्राय हो गया 2 से 3 पूर्ण विराम लगा हुआ वाक्य, तो ऐसे प्रश्न हमें नहीं बनाना है। इस तरह हमने कुल 7 प्रश्न बना लिए, जो इस प्रकार हैं। प्रत्येक व्यक्ति किस तरह संघर्षरत है। दूसरा, व्यक्ति क्या अनुभव करता रहता है। तीसरा, व्यक्ति क्या चाहता है। चौथा, व्यक्ति चिंता और भय से मुक्त रहकर क्या अनुभव करना चाहता है। पांचवा,
व्यक्ति को भली प्रकार क्या ज्ञात है। छठा, व्यक्ति अपने मन को कहाँ ठिकाना चाहता है। सातवां, व्यक्ति के लिए थोड़े एकांत की आवश्यकता क्यों है, या व्यक्ति के लिए अवकाश की आवश्यकता क्यों है, या व्यक्ति के लिए शांति की आवश्यकता क्यों है, या व्यक्ति के लिए थोड़े एकांत, अवकाश और शांति की आवश्यकता क्यों है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 7वां प्रश्न 4 तरीके से बनाया है और इन चारों का उत्तर एक ही आएगा। उम्मीद है गद्य आकलन में प्रश्न किस तरह से हमें बनाने हैं, यह संकल्पना आप अच्छी तरह से समझ चुके हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।